नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में बात उस कानाफूसी की करने जा रहे हैं जिस कानाफूसी में चर्चा ये है कि बादशाह तो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम चलाते ही थे। मतलब जो उनका करिंदा सब रिटायर हुआ उसके लिए अलग अलग आयोग विभाग सब तो होता ही था। उससे भी इन लोगों को संतुष्टि नहीं है। अब उनके अपने बाल बच्चा को भी कैसे हम सेटल करें, इस पर अब अभियान शुरू हुआ है। आज के जो राजाओं का जो बैठक था उस बैठक में इस पर मोहर लग गया है कि अब कंसल्टेंसी वगैरह जो है ना, आउटसोर्सिंग वगैरह, उसके लिए सरकार एक नीति बनाई है। और गौर करिएगा कि इस तरीके का जितना कंसल्टेंसी या सलाहकार सब जो है ना जो बन रहा है, उसमें यही आसपास जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम पाने वाले सब जो लोग हैं उसी का बाल बच्चा सब है। मतलब गजब, अपने भी सेटल हो जाना है, बाल बच्चा का भी सेटल कर देना है, और जो कमाए वो दुबईयों पहुंचा देना है। मतलब इसको कहते हैं ना, मतलब सब कोई पता नहीं, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, चार पीढ़ी, कितना पीढ़ी के लिए जमा करने पर लोग आमादा है, कहना मुश्किल है। मतलब हमारा नौकरी खत्म हुआ तो सरकार हमको दे रही है, मतलब 70-75 साल का व्यवस्था अपने से कर लेना है। बाल बच्चा बकलोल हो गया है तो अपने सर्विस पीरियड में जिस एजेंसी को हम लोग मदद करते हैं उसी के कहे गए को कंसल्टेंसी कंपनी खोल दो, मेरा बेटवा को उसको सीएमडी बना दो। हो रहा है अकाउंटेंसी। अब बताइए ना, अमेरिका का कंपनी आकर हमारा बिहार में जो है अकाउंट का ऑडिट कर रहा है, कि ऑडिटर जनरल बैठ के क्या करेगा भाई? है मनरेगा में हमारे यहाँ कितना राशि आ रहा है, वो दिल्ली में एगो कंसल्टेंसी एजेंसी बैठा दिया गया है कि वो मनरेगा में हमारा फंड का मैनेजमेंट करेगा कि कितना जल्दी हम लोगों को पैसा पहुँचे तो हम लोग काम करेंगे। तो भाई ये जो आईएएस अधिकारियों का जो फौज हम लोग रखे हुए हैं, वो फौजवा क्या करेगा जब सब काम कंसल्टेंसी के माध्यम से होगा? तब भाई विभागों कंसल्टेंसी के हवाले कर दीजिए। तो कानाफूसी आज दिन भर कैबिनेट की बैठक में जाने से पहले यही था कि देखिए गजब स्थिति है भाई। ये सब अपना मतलब अपने जीवन काल में बाल बच्चा को तो सेटल करना ही है, उसका भी उपाय निकाल दिया ये लोग कि हम रहे चाहे नहीं रहे, हमारा उपस्थिति यहाँ रहेगा। अब ये खेला शुरू हो गया है। तो कहते हैं कि जब बहादुर शाह जफर का वक्त का अंतिम दौर का वो शासन को याद करिए, सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर ही सही, दिल्ली में वो बैठे हुए थे। 1857 की क्रांति में उनको हटाना पड़ा, अंततः अंग्रेज पूरे देश के शासन बागडोर को अपने हाथ में ले लिया। तो बिहार अभी इसी स्थिति में, बहादुर शाह जफर का जो वो दौर था, कह सकते हैं आप वही स्थिति है। जिसको जो मन है, पूरी अराजकता है, जिसको जो मन हो रहा है पास करा रहा है, जिसको मन हो रहा है वो किए जा रहा है, दोनों हाथ से एकदम जैसे भी हो सके। बादशाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, बादशाह तो दूसरी दुनिया में भी है। बस हो गया। मतलब कैसे चल रहा है बिहार, मुश्किल है भाई। मंत्री जी का अपना अलगे धुन है, वो विभाग का नाम बदलने में विश्वास रखते हैं, समझे। पहले था DCLR, अब होगा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी। मतलब गजबे स्थिति है भाई। मतलब हैरानी होती है कि ना एक मंत्री सब नाम बदलने में मस्त है। अरे नाम के बदलने में जो लगे हुए हैं, कुछ जिम्मेवारी, कुछ उसका दायित्व बढ़ाइए, कुछ जिम्मेवारी बढ़ाइए। तो सो नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला न फंसे इसलिए नामे बदल दो। तो गजब स्थिति है भाई। नाम बदल दो, कमा वही रहने देना है। तो अभी खेल सिर्फ इतना ही चल रहा है अंतःपुर में
बस एक ही खेल है कि भविष्य सुरक्षित करिए, और उस भविष्य को लेकर क्या क्या किया जा सकता है इसका ताना बाना दिन भर लोग बैठकर बुनते रहते हैं। आज समृद्धि खत्म हो गया यात्रा, तो दूसरा चरण भी अब विधानसभा सत्र के बाद शुरू होगा। बाकी चरण समस्तीपुर में खत्म। कौन समृद्धि लाया गया और समृद्धि से क्या होने वाला है? देखिए, मतलब पूरी तौर पर व्यवस्था जो है सिपह सालारों के हाथों में, और जो लोग साथ घूमते हैं वो बैठकर इस चीज़ों को समझें कि हो क्या रहा है, उसमें क्या और आउटपुट हो सकता है, क्या उसमें इनपुट दिया जा सकता है। कोई मतलब नहीं है। हेलीकॉप्टर पर उड़न खटोला पर आना है, उड़न खटोला पर उतर के भाषण दे देना है, फिर उड़न खटोला पर बैठ के पहुंच जाना है। कोई अंतपुर में मस्त है, कोई कहीं मस्त है। बस चारों तरफ जो है ना आनंद लोग उठा रहा है, और 14 करोड़ जनता हाथ पर हाथ धरे हुए है। 10,000 हो गया तब 2 लखटकिया पर अब बयान सुना आना शुरू हो गया है। राज्य में वही बचा हुआ है। अब लखटकिया से दीदी अब जो है 2 लखिया होने जा रही है, आज उस पर भी चर्चा हुआ। मतलब एक सूत्री अभियान है कि बस कैसे जो है ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ जनता को लगे कि वाह, हाँ, दोनों हाथ से देते चलो, दोनों हाथ से। कितना प्रोजेक्ट पर काम रुका हुआ है उस पर अभी अध्ययन नहीं हो रहा है। खजाना खाली हो रहा है उस पर विचार नहीं हो रहा है। विचार हो रहा है तो दोनों हाथ से हम लोग ले ही रहे हैं, तो जनता का भी दोनों हाथ से देते चलो। एकदम घी उगेल देना है, घी उगेल देना है, और कुछ नहीं, बस इतना ही चल रहा है। आज दिन भर सचिवालय में यही होता रहा कि बताइए कौन कौन बन रहा है। तो कानाफूसी में आप समझिए कि कहाँ जा रहा है प्रदेश। बहुत चीज़ ऐसा है कि कह नहीं सकते, क्योंकि सब मतलब नाम भले बदल गया है भवन का, लेकिन वहाँ लोक के लिए काम नहीं हो रहा है। बस अपना परिवार और बाल बच्चा को एकदम निश्चिंत कर दे, सब उसी अभियान में लगल है। और कहेगा क्या कि हमरा बतवे नहीं मानता है। अरे कैसे बतवा मानेगा? वहाँ उड़ेल के आया है, तो जब हम उड़ेल के आए हैं तो यहाँ उड़ेल के हम लूट रहे हैं। जिसको जो करना है करते चलिए। मतलब बिहार में जो है ना, कह सकते हैं कि अंतपुर के बादशाह की स्थिति को देख के और जो राज्य में हो रहा है, पता नहीं इस बार वोट गिराने में जनता क्या सोचकर वोट गिराई थी और क्या देखने को मिल रहा है, और कब तक इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी कहना मुश्किल है। हर कोई लगा हुआ है इसी काम में। पोता तक को सुरक्षित कर दो, पर पोता तक को सुरक्षित कर दो, लेकिन इस राज्य को सुरक्षित कर दें जो वर्तमान में जो लोग हैं उसके लिए भी कोई सोच नहीं रहा है। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।